तो राजधानी रांची में जमीन के नाम पर खूनी संघर्ष जारी है। पिछले 4 दिन के अंदर जमीन के नाम पर लगातार खूनी संघर्ष हुआ है। ऐसे मामलों में अब तक 2 की मौत हो चुकी है, आधा दर्जन लोग घायल हैं। ताजा मामला खेलगांव थाना क्षेत्र का है। क्या है ये मामला, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। राजधानी रांची में एक बार फिर शुरू है जमीन के नाम पर खूनी संघर्ष। पिछले 1 सप्ताह में जमीन विवाद में हुई 2 की हत्या, आधा दर्जन लोग घायल। नामकुम, खेलगांव और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई हत्या। रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी हथियार से मचाया आतंक। 1 दर्जन राउंड फायरिंग कर एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट, एक अन्य घायल। रांची पुलिस को जमीन विवाद पर होना होगा सख्त। राजधानी रांची में पिछले 1 सप्ताह के अंदर जमीन विवाद के नाम पर फायरिंग और चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सोमवार तड़के रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालगंज में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद के दौरान रिटायर्ड फौजी मैनेजर तिवारी ने अपने लाइसेंसी हथियार से अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया, जबकि एक अन्य युवक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। जिसका नाम मैनेजर तिवारी है, जो आर्मी से सेवा करने के बाद यहाँ पे सेटल्ड है। उसके द्वारा उसके पास लाइसेंसिंग हथियार जो है, जैसी जानकारी मिल रही है कि उसी से वो फायर किया है, जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी है, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है। एक अपने हथियार के साथ में घटनास्थल से फरार हो गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि रिटायर्ड फौजी आपराधिक छवि का है। हाल के दिनों में ही वो जेल से बेल पर बाहर आया है और तब से ही अपने पड़ोसी के साथ उसका जमीन को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। लेकिन खेलगांव थाना प्रभारी पूरे मामले से बेखबर थे। आरोप है कि सोमवार तड़के पड़ोस के इस जमीन पर ताला तोड़कर रिटायर्ड फौजी घुसने की कोशिश करने लगा था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि जमीन के लालच में आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग कर पड़ोस में ही रह रहे युवक को आधा दर्जन गोलियों से भून डाला। सूरज कुछ नहीं, सूरज तो बगल में रहता है। सूरज आया था वहां पर हल्ला सुन करके कि कहां पर ताला टूट गया। नेचुरल है, कोई भी जाता है हल्ला सुन करके। और चूंकि सूरज का जानकार एक लड़का गार्ड में हमारा है, उसी के गांव का है, तो वो हल्ला सुन करके आया होगा। अब वो आया, वहाँ पर वो था, उसका कहीं कोई इस कंसर्न से कोई मतलब नहीं है, उसको गोली मार दिया उसने। कितने दिनों से आप लोगों का विवाद पूरा चल रहा है? 2014 से परेशान कर रहा है हमको परेशान कर रहा है 2014 से। खेलगांव थाना क्षेत्र में हुए जमीन विवाद में गोलीबारी की घटना के बाद से आरोपी फरार है। तो वहीं पुलिस के लिए चुनौती है कि रिटायर्ड फौजी जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, ताकि फिर कोई अप्रिय घटना न हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इमरान हमारे साथ फोन लाइन सीधा जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा इमरान सीधे जुड़े हुए हैं। इमरान, गोली मार देना जमीन विवाद में कहां का सॉल्यूशन है? और सबसे बड़ी बात है, जो बड़ा सवाल उठता है कि एसएसपी अगर एक्टिव रहे, सिटी एसपी अगर एक्टिव रहे, लेकिन जब तक जो लोअर लेवल के अधिकारी हैं, अगर मैं थाना प्रभारी को बोलूं तो थाना प्रभारी जब तक एक्टिव ना रहे, थाने में मौजूद छोटे बाबू अगर एक्टिव ना रहे, तो भाई कैसे होगा? उनका भी तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, हाल के दिनों में जिस तरह से जमीन विवाद को लेकर के आपराधिक घटनाओं में एक तरह से कहें वृद्धि हुई है, चाहे वो जगन्नाथपुर की घटना ले लीजिए, जो अलाउद्दीन अंसारी की हत्या हुई है, इस मामले को लेकर के मुझे जहां तक याद है, मैं कई बार इन दोनों पक्षों के झगड़ों की रिपोर्टिंग कर चुका हूं। इतनी भीषण झगड़े होते थे इन दोनों के बीच में कि दोनों तरफ से कई लोगों के जो है वो जख्मी हुआ करते थे और उसके बाद मामला थाना पहुंचता था, लेकिन फिर उस पूरे मामले में जो कार्रवाई के नाम पर, केस डायरी के नाम पर केसेस लंबित रह जाते थे और निपटारा नहीं होता था। अब जो नामकुम थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई थी, 3 लोग घायल हो गए थे। खेलगांव थाना क्षेत्र में जो जमीन विवाद में हुई है, तो इस तमाम कांडों में एक चीज देखने को मिली है कि जो जमीन विवाद के मामलों में थाने स्तर में जो जांच की जो प्रक्रिया है, उसमें इतनी
सुस्ती है कि जब तक ये पूरे मामले पर निष्कर्ष में पहुंच पाते हैं तब तक दूसरी घटना हो जाती है, और ऐसे में इस तरह की जो हत्याएं हैं वो देखने को मिल जाता है। मुझे याद है अभिषेक कि 2016-17 के आसपास में भी एक दौर था जब जमीन की विवाद को लेकर के लगातार फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, और उसमें कई हत्याएं भी उस वक्त हुई थी। कुछ उसी अंदाज में एक बार फिर से जमीन विवाद को लेकर के यहाँ पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, आपसी संघर्ष हो रहे हैं, खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में थाने की जो रोल है उसको ज्यादा एक्टिव करनी होगी। अधिकारी लगातार दिशा निर्देश देते हैं कि जमीन के मामलों पर अगर सूचनाएं मिलती हैं या फिर किसी तरह का विवाद देखने को मिलता है या इनपुट मिलता है कि कुछ बड़ी घटना हो सकती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो दोनों पक्ष है उन दोनों पक्षों को थाने में बैठा करके उस पर लिखित कार्रवाई की जाए, चाहे 107 की कार्रवाई की जाए, 110 की कार्रवाई की जाए, या फिर इन दोनों पक्षों पर जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन खेलगांव थाना क्षेत्र में जो आज सुबह में हत्या हुई है, एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई जिसको इस जमीन से कोई लेना देना नहीं था। वो पड़ोस में किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड में जो 3 लड़के वहां पे मौजूद थे वो उसमें से एक उसका मित्र था। आवाज सुन करके वो बाहर निकलते हैं और जो आरोपी है, जो अपराधी तत्व के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दिया और जो सूरज नामक व्यक्ति को सीने में तकरीबन 5 से 6 राउंड गोलियां लगी और उसे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। तो इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि खेलगांव थाना प्रभारी को कई बार आरोपी के बारे में बताया गया था कि वो अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से, लाइसेंसी हथियार से लगातार जो है फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं, डराने धमकाने हथियार लेकर के पहुंच जाते हैं, और लेकिन इन सारी सूचनाओं मिलने के बावजूद उस हथियार को जब्त नहीं किया गया और उस हथियार से ही आज ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। तो ऐसे लाइसेंसी हथियार जो जमीन कारोबारियों के पास है या जमीन कारोबारी से जुड़े लोगों के पास है या पूर्व में इन लोगों के साथ विवाद हुआ है, इस हथियार लहराने की अगर बात सामने आती है तो इन तमाम लोगों के जो हथियार उसे जब्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये लाइसेंसी हथियार के नाम पर फायरिंग करने से 1 मिनट की भी देरी नहीं करते हैं और लगातार फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं। तो थाने स्तर में अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जमीन विवाद के वैसे मामले जहां खूनी संघर्ष की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है जिसको फौरन अपने स्तर से डील करने की जरूरत है। सिर्फ थाना प्रभारी के लेवल पे छोड़ देने से ये पूरा जो मामला है वो इसी तरह के अंजाम में पहुंचता है और घटना जो है वो किसी की खून या फिर हत्या तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के यही है कि पुलिस के जो लेवल के अधिकारी हैं उन्हें एक्टिव रहना पड़ेगा। जब तक वो एक्टिव नहीं रहेंगे तब तक ऐसी घटनाओं, ऐसी वारदातों पर की रोकथाम बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमने जमीन को लेकर के जो बार बार जमीन लाल हो रही है उस पर चर्चा की है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कई और मामलों से आपको रूबरू करेंगे। एक